तमाम इस्लामिक ममालिक जो है वो पहली दफ़ा जो है एक पेज पे इकट्ठे हैं कि ऐसा गैर इस्लामी मुल्क है जो मुसलमानों के साथ एहतजाज में शामिल हुआ है, बल्कि उसने बहुत बड़ा ऐलान किया, उन्हें चेतावनी दे दी है वेस्टर्न कंट्री को और स्वीडन को ये कहा है कि अगर इस तरह की हरकतें बन रही तो फिर हम एक्शन लेंगे, जब हम एक्शन लेंगे तो फिर पूरी दुनिया देखेगी। और तालिबान को जानती है कि हम अपने मदद के लिए कहाँ किस हद तक जा सकते हैं। उस गलीज शख्स के बारे में भी बताएंगे कि वो कौन है, उसके पीछे क्या अज़ाइम थे। दुश्मन ताकतें जो मर्जी कर ले, इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब, यही दुख है जो कि इन घोड़ों को सोने नहीं दे रहा, इन एथिस्टों को, इन सोशलिस्टों को, ये जितने भी इस्लाम दुश्मन ताकतें इनको सोने नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ आपका मेज़बान ज़ैन आसी और आप देख रहे हैं पीओवी पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा जो स्वीडन के अंदर बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके बाद पूरी इस्लामिक दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है। ना सिर्फ एहतजाज किया जा रहा है बल्कि भरपूर रिएक्शन भी दिया जा रहा है। उसके अलावा एक ऐसा गैर इस्लामी मुल्क है जो मुसलमानों के साथ एहतजाज में शामिल हुआ है, बल्कि उसने बहुत बड़ा ऐलान किया, वो रूस है। रूस ने क्या ऐलान किया जिसके बाद तमाम मुसलमानों के रूस ने जो है वो दिल जीत लिए हैं, पुतिन ने दिल जीत लिए हैं और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आग लगा के रख दी है रूस की जानिब से। वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे और उस गलीज शख्स के बारे में भी बताएंगे कि वो कौन है, उसके पीछे क्या अज़ाइम थे जब उसने कुरान पाक की बेहुरमती की, वो भी ईद वाले दिन स्वीडन के अंदर। और स्वीडन की अदालत ने उसको जो है वो इजाज़त दी। और ये सारा मामला कहाँ से पेश आया, वो किस तरह स्वीडन का शहरी बना, हम उसकी भी आपको आज पूरी बायोग्राफी बताएंगे, उस मलून शख्स की भी। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि उस शख्स का जो ताल्लुक था वो इराक से था। वो पहले क्रिश्चियन था, उसके बाद वो एथीस्ट हुआ जो कि किसी भी मजहब को नहीं मानते, किसी भी खुदा को नहीं मानते। उसका नाम सलमान मोमिका है और वो स्वीडन में एज ए रेफ्यूजी दाखिल हुआ था। उसके बाद उसको जो है वो स्वीडन की शहरियत मिल गई, नेशनैलिटी मिल गई। अब वो जो कि स्वीडन का शहरी था, उसने सबसे पहले कुरान पाक को जलाने के लिए या एहतजाज करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ वहाँ के पुलिस स्टेशन के अंदर एप्लीकेशन दी थी, जिसके बाद वहाँ की पुलिस ने ये कहकर उसे मुस्तरद कर दिया कि इस तरह के एहतजाज से जो है वो मुसलमान कम्युनिटी के अंदर नफरत पैदा हो जाएगी, उनके एहसासात को मजरूह किया जाएगा, लेकिन हम आपको इजाज़त नहीं देंगे। तो उस मलून शख्स ने जो है वो फिर अदालत से रुजू किया। तो अदालत ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो सो कॉल्ड यूरोपियन कंट्रीज की हड्डी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हालांकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो ये वो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर किसी दूसरे की इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर आप आज़ादी अपनी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन वहाँ की अदालत ने जो है ना सिर्फ उससे एहतजाज करने की इजाज़त दी, बल्कि उसको पुलिस प्रोटेक्शन देने का भी ऐलान किया कि जब ये एहतजाज करेगा तो पुलिस इसकी प्रोटेक्शन करेगी, इस मलून शख्स की। अब उस मलून शख्स ने क्या किया, उसने कुरान पाक को जो है वो जामे मस्जिद जो कि स्टॉकहोम जो कि दारुल हुकूमत है स्वीडन का, वहाँ की सबसे बड़ी जामे मस्जिद के अंदर जब लोग ईद की नमाज अदा करके बाहर निकले तो उसने वहाँ एहतजाज करना शुरू कर दिया। उसके साथ एक और मलून शख्स था जो कि इस्लाम के खिलाफ बकवास किए जा रहा था लाउड स्पीकर के अंदर, वो भी आप वीडियोस के अंदर देख रहे हैं। और उसने कुरान उठाया, कुरान उठाने के बाद उसको ज़मीन पे फेंका नाउज़बिल्लाह, और उसके ऊपर नाउज़बिल्लाह पाँव जो है वो दिया और हमारे एहसासात को मजरूह किया। सिर्फ हमारे नहीं, जितने भी मुसलमान जो कि दुनिया में रहते हैं, जहाँ भी किसी भी कोने में, वो इस वक्त इस वाक़े के बाद शदीद गम गुस्से में मुब्तला है। तमाम इस्लामिक ममालिक जो है वो पहली दफ़ा जो है एक पेज पे इकट्ठे हैं और हफ्ते वाले दिन उन्होंने OIC का इजलास भी इस्लामिक ममालिक ने बना दिया है। यहाँ तक कि स्वीडन की जो कि नेटो में शामिल होने की जो एक तरीक़ाकार था उसके खिलाफ भी टर्की की जानब से, टर्किया की जानब से भी एहतजाज किया जा रहा है और शदीद जंग देखने को मिल रही है। एक सर्द जंग का आपको माहौल नजर आ रहा है, टर्किया और यूरोपियन ममालिक के दरमियान शदीद सर्द जंग जारी है। अब यूरोप के अंदर इस तरह के वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि डेनमार्क की बात करें तो वहाँ भी गुस्ताखाना हरकत की जा चुकी हैं। ये यूरोप के अंदर ऐसी हरकत क्यों हो रही हैं, इसके पीछे वजह क्या है? बेसिकली इस्लाम के खिलाफ बात करना वो तो आजकल फैशन बन गया है। हमारे अगर पड़ोसी मुल्क की बात की जाए तो वहाँ की भी फाशिस्ट हुकूमत और जो फाशिस्ट अवाम है, शिद्दत पसंद हिंदू है, वो भी आए रोज़ मुसलमानों के ऊपर जो है वो सुल्ह के बाहर जो है वो डाले जाते हैं और उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। वहाँ भी इस्लाम के खिलाफ
खुल के बात की जाती है और आजकल फैशन समझा जाता है। इस्लामोफोबिया पूरे दुनिया में फैल चुका है। असल वजह क्या है कि इस्लाम के खिलाफ इतनी दुश्मनी कहाँ से आई कि लोग जिस तरह मलून जो है वो सामने आना शुरू हो गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात बताता चलूं कि स्वीडन, यानी कि अगर हम स्वीडन की बात ना करें, पूरे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो वहाँ मुसलमानों की तादाद में खासा इजाफा देखने को मिला है। क्योंकि एक तो बड़ी रीज़न ये है कि जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ की जो वहाँ की शरीयत रखने वाले लोग हैं वो या तो ज़्यादा से ज़्यादा LBGT के मानने वाले हम जिन परस्ती की वजह से उनकी जो तादाद है वो खासी कम होती जा रही है, और दूसरी तरफ जो है मुसलमानों की तादाद में वहाँ खासा इजाफा हुआ है। और वहाँ एक लफ्ज़ जो है, एक टर्म यूज़ की जाती है यूरेबिया, यानी कि यूरोप को यूरेबिया से पाक करना है। बेसिकली वो ये चाहते हैं कि जितने भी मुसलमान हैं वो यूरोपियन कल्चर के मुताबिक यहाँ ज़िंदगी गुजारे, ना कि वो अपने मज़हब के कल्चर के मुताबिक। तो जिसके खिलाफ ये गमो गुस्सा उनकी जानब से निकलता है, और वो आए रोज़ कभी हमारे नबी के खिलाफ जो है वो गुस्ताखाना ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कार्टून्स की शक्ल में, और उसके बाद हमारी सबसे मुकद्दस किताब को जलाने वाला ये जो हरकत की गई है उस मलाउन की जानब से। और उस जब उसने ये जला रहा था तो वहाँ मौजूद नौजवानों में एक ने पत्थर मारा, जबकि पुलिस ने उस मलाउन को पकड़ने की बजाय उसको गिरफ्तार किया जिसने उस मलाउन के ऊपर पत्थर मारा, उस बहादुर शख्स को। अब हुआ क्या कि जब ये मामला हो गया उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर एहतजाज होना शुरू हो गया, यहाँ तक कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने, जो कि तालिबान हुकूमत है, तालिबान हुकूमत ने खुली चेतावनी दे दी है यूरोपियन कंट्री को और स्वीडन को। ये कहा है कि अगर इस तरह की हरकतें बन रही तो फिर हम एक्शन लेंगे, जब हम एक्शन लेंगे तो फिर पूरी दुनिया देखेगी। और तालिबान को जानती है कि वो अपने मजहब के लिए कहाँ किस हद तक जा सकते हैं, और ये बहुत बड़ी चेतावनी थी जिसने यूरोपियन कंट्रीज को हिला के रख दिया। दूसरी जानिब तुर्की के अंदर जो है वो शदीद किस्म का एहतजाज किया गया है, झंडे जलाए गए हैं, और वहाँ जो कि क्योंकि स्वीडन नेटो का पार्ट बनना चाहता है और तुर्की जो इसकी भरपूर मुखालफत कर रहा है, तुर्की और स्वीडन के दरमियान सर्द जंग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। दूसरी जानिब अगर हम बगदाद की बात करें तो वहाँ के लोगों ने जो कि सफारत खाना था बगदाद के अंदर स्वीडन का, उस पर कब्जा कर लिया। ना सिर्फ कब्जा किया बल्कि वहाँ उनका झंडा उतारा, और वहाँ उनके जो लोगों थे उसको भी पाँव से रौंद डाला और पूरे सफारत खाने को अपने कब्जे में ले लिया, और शदीद नारेबाजी की अल्लाह अकबर। और जब वो मलऊन कुरान जला रहा था तब भी यही नारा लगाया जा रहा था, गॉड इज ग्रेट, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर की सदाएं तब भी बुलंद थी। जितना मर्जी ये इस्लाम दुश्मन ताकतें जो मर्जी कर लें, इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब, इसको रोक नहीं सकते, इसकी जो फैलने की कुव्वत है उसको कम नहीं कर सकते इस तरह की घटिया हरकतों से। इस तरह ये चीज़ें, और इस्लाम जो है वो ज़्यादा फैलेगा, और इस तरह पूरी दुनिया में मुसलमान फैल चुके हैं। और अभी भी यही दुख है जो कि इन गोरों को सोने नहीं दे रहा, इन एथिस्टों को, इन सोशलिस्टों को, ये जितने भी इस्लाम दुश्मन ताकतें, इनको सोने नहीं दे रहा कि इस्लाम इतना तेज़ी से क्यों फैल रहा है। ये इनकी नींदें हराम हो गई हैं कि ये, क्योंकि आपने देखा है कि साउथ अफ्रीका के सबसे बड़े पादरी ने अपने 1 लाख फॉलोअर्स के साथ जो है वो इस्लाम कबूल किया, और इस दफ़ा उसने हज भी किया। तो ये सारी चीज़ें कि उनके मज़ाहब को क्यों छोड़ा जा रहा है, उनके रिलेटिव्स उनके मज़ाहब को क्यों छोड़ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इनको सोने नहीं दे रही, इसलिए इस तरह की हरकतों के से बाज नहीं आ रहे, इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। अब इसके बाद हुआ क्या है कि यूरोप कि इस हरकत के बाद रूस ने ऐसा कदम उठाया जिसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में आग लग गई है, बल्कि आलमी दुनिया के अंदर उन्होंने एक ऐसा पैगाम दिया कि मुसलमानों के दिल जीतिए। जी बिल्कुल, जब स्वीडन के अंदर ये वाकया पेश आया, उस वाकये के बाद जो है रूस के जो सदर थे उन्होंने एक मस्जिद का विजिट किया, अपने मुल्क के अंदर एक शहर के अंदर गए और वहाँ की मस्जिद का विजिट किया। और मस्जिद के विजिट के दौरान वहाँ के जो इमाम मस्जिद थे, जो खतीब थे, उन्होंने कुरान पाक जो है वो गिफ्ट दिया रूस के सदर को, सदर पुतिन को। तो सदर पुतिन ने उस कुरान पाक को पकड़ा, अपने सीने से काफी देर तक लगाए रखा, और लगाने के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि रूस के अंदर अगर कोई, बाकायदा स्वीडन को ये मुखातब करते हुए कहा कि रूस के अंदर कोई भी कुरान पाक या किसी भी मजहबी किताब को जलाने का कानून बनता है, कोई जलाएगा तो उसकी सजा बहुत बुरी होगी, और सख्त पाबंदी का ऐलान किया। और किसी भी मजहब को मानते हैं, चाहे वो मुसलमान है, किसी की भी इज्जत नफ्स को मजरूर नहीं किया जाएगा। ये रूस का बहुत बड़ा इक़दाम था, जिसके बाद जो है उन्होंने
इस मुसलमानों के दिल जीत लिए कि कुरान पाक की बेहुरमती जो है वो कानूनन जुर्म करार दे दी गई है। रूस के अंदर इस तरह का कोई भी अमल करता देखा जाए पुलिस फौरन गिरफ्तार करे और सच से सच सजा दी जाएगी। ये सदर पुतिन की जानिब से था। उसके बाद एहतजाज तो जगह जगह जारी है। सऊदी अरेबिया ने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया काफ़ी, और पूरे अरब ममालिक के अंदर OIC का इजलास आ गया। पाकिस्तान की जानिब से भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। और इस तरह इस्लाम के खिलाफ सिर्फ पहले तो इंडिया के अंदर जो फाशिस्ट लोग थे, शिद्दत पसंद लोग थे, आप देखते हैं उनके न्यूज़ चैनल के अंदर आए रोज़ मुसलमानों को कितना ट्रोल किया जाता है, इस्लाम को ट्रोल किया जाता है। और आज ये वाक़या आप देख सकते हैं स्वीडन के। इसके बाद उनको और जो है वो मौके मिलते हैं कि इस तरह की गलत हरकत करके मुसलमानों के इस्तेनफ्स को मजबूर किया जाए। तो ये इस तरह की हरकत से ना तो इस्लाम रुक सकता है ना इस्लाम रुकेगा, और इस्लाम ने एक दिन फैलना है, और ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर बता दिया है। और पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही राज होगा, और वो राज होगा इस्लाम का। अल्लाह अकबर पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है। इस तरह की हरकत से अल्लाह ताला ने खुद जो है वो अपनी किताब की हिफाजत का जिम्मा लिया है। तो इस तरह की हरकतों से जो मर्जी कर ले, कुरान लोगों के जो है वो दिलों और जिस्मों में उतरा हुआ है, हिफ्ज हुआ हुआ है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो नहीं निकाल सकते आप। और कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले जितने भी लोग मलऊन इस दुनिया के अंदर आए, जो गुस्ताख नबी भी थे, उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ, और इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। इस मलऊन मोमिका का भी बड़ा बुरा होगा। ये एक एथीस्ट है जो कि किसी मजहब को नहीं मानता, लेकिन इस्लाम के खिलाफ इसकी ये जो दुश्मनी है ये सामने आई खुल के ईद वाले दिन, जब तमाम मुसलमान एक ही जगह इकट्ठे थे। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, जिसके बाद मैंने आपके सामने ये वीडियो रखी और तमाम मालूमात देने की कोशिश की, ताकि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस मालूम के खिलाफ कमेंट्स करें, और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आलमी दुनिया तक हिल के रह जाए कि हम मुसलमान एक हैं और हमेशा एक रहेंगे, और जो भी हमारे इस्लाम के खिलाफ होगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम भी ये एहतजाजन ये वीडियो रिकॉर्ड की है ताकि हम भी अपना किरदार अदा कर सकें, ताकि क़यामत वाले दिन हम शुरू होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो सके। अपने मेज़बान ज़ैन आसी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।